आज की शब जिनकी महफिल में हम और आप तशरीफ फरमा हैं, वो अल्लाह के वली हैं। क्या बात है। अल्लाह के वली दुनिया में तशरीफ क्यों लाते हैं? अल्लाह अपने दोस्तों को, अल्लाह अपने वलियों को आखिर दुनिया में भेजता क्यों है? भेजने का मकसद ये होता है कि अल्लाह के बंदे जो गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, अल्लाह के वो बंदे जो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, अल्लाह अपने वलियों के जरिए से उसे राहे रास्त पर लाने का काम करता है। अल्लाह के वलियों की महफिल में जाकर बैठ जाना और तकारीर समाप्त कर लेना, नाते पाक और मनक़बत सुन लेना, ये हमारी हिदायत के लिए काफी नहीं है। आज हमसे एक आदमी ने सवाल किया कि जरा आप जलसे में जाइएगा तो इस बात को जरूर रखिएगा, आप तकरीर करें न करें, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। मैंने कहा कि आपका सवाल क्या है? उन्होंने कहा कि आज के जमाने में कोई रात ऐसी नहीं है कि दुनिया में जलसे जुलूस नहीं होते। आप पूरी दुनिया की बात छोड़िए, सिर्फ समस्तीपुर जिले की बात कर लें, हर जुमा में एक पैगाम लोगों को दिया जाता है, हर जलसे में लोगों को एक पैगाम दिया जाता है और पैगाम देने वाले पैगाम देकर चले जाते हैं और हम लोग पैगाम सुनते हैं, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देते हैं। उनका सवाल ये था कि आखिर उलमा हजरात लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उलमाए किराम लोगों को राहे रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए न जाने कितने रुपये खर्च होते हैं, इसके लिए न जाने क्या क्या सहना पड़ता है, लेकिन लोगों का हाल ये है कि उलमाए किराम की बातों को सुनते तो हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते हैं। अगर आज की महफिल में ये कह दिया जाए कि अल्लाह के वली जिसकी बारगाह में हम तशरीफ रखते हैं, जिनकी बारगाह में हम आ जाए हैं, उनकी नमाज जिंदगी में कभी कज़ा नहीं हुई थी, अगर ये पैगाम दे दिया जाए कि आप लोग भी नमाज पढ़ें तो सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। आप जरा गौर करें, अल्लाह के वली दुनिया में आते किस लिए है? इसलिए आते हैं कि जो बंदा बुराइयों में मुब्तला हुआ करते हैं उन्हें राह रास्त लाया जाता है, जो बंदा अल्लाह से दूर हो जाया करता है उन्हें राह रास्ता लाया जाता है। लेकिन जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या? देखें दोस्तों, तकरीरें तो बहुत सुना करते हैं, हदीस पाक में है कि सरकार ने हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो सरकार ने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तुम्हें यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, वहां तुम्हें तबलीग करनी है, वहां तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातें करनी है। लेकिन ऐ मुआद सुन लो, मैं तुम्हें गवर्नर बना रहा हूँ,
सबसे पहले एक काम तुम जरूर करना कि लोगों को उन्हीं बातों का हुक्म देना जिन बातों को तुम खुद किया करते थे। इसलिए कि अगर तुम सिर्फ लोगों को हुक्म दोगे और वो काम खुद नहीं करोगे, तुम कितना भी कहते रह जाओगे, तुम चिल्लाते रह जाओगे, रातों दिन करते रह जाओगे, जब तक तुम खुद अमल नहीं करोगे तुम्हारे आवाम अमल नहीं करेंगे। तो सरकार ने बता दिया कि ऐ मुआज़, लोगों के सामने तकरीर करना कि हमें नमाज पढ़ना है तो पहले खुद नमाज पढ़ना। सरकार ने बता दिया कि ऐ मुआज़, अगर लोगों को अल्लाह के करीब लाना है तो पहले खुद अल्लाह के करीब हो जाना। ऐ मुआज़, अगर लोगों को बुराइयों से रोकना है तो पहले खुद बुराई से रुक जाना। ऐ मुआज़, अगर लोगों को गुनाहों से दूर करना है तो पहले खुद गुनाहों से दूर हो जाना। इसलिए कि जो मुबल्लिगीन और जो खतीब लोगों को पैगाम दिया करते हैं, अल्लाह की बातें बताया करते हैं, वली की बातें बताया करते हैं, अगर वो खुद उस पर अमल नहीं करते हैं तो उनके बताने का कोई फायदा नहीं है। वो रातों दिन बताते रहेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब खुद अमल नहीं करेंगे तो अवाम अमल नहीं करेंगे। पहली शर्त ये है कि अगर हम दूध नहीं पीते हैं तो हमको हक पहुंचता है कि हम किसी से कह सकते हैं कि तुम दूध न पियो। रात दिन हम खुद ही दूध पीते हैं तो हमें यह हक नहीं पहुंचता है तो लोगों को जाकर कहे कि आप दूध ना पिए। सबसे पहले हमें दूध को छोड़ना होगा। इसलिए कि जब हम दूध को छोड़ेंगे तो हमें हक पहुंचेगा कि हम लोगों से कह सके कि आप भी दूध छोड़। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले कहने वाले को वो काम करना पड़ेगा, वरना लाखों खर्च कर देंगे, करोड़ों खर्च कर देंगे, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। मैं रात भर यहाँ पर आकर तकरीर कर लूं और मैं खुद ही अमल ना करूं तो मेरा रात भर सुनाना और आपका रात भर सुनना सब बेकार है, किसी काम का। इसलिए दोस्तों जरा गौर करें, ये अल्लाह के वली इस मोहल्ले में, इस इलाके में तशरीफ क्यों लाए थे? इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि इस इलाके के लोग अल्लाह के करीब हो जाए, ताकि इस इलाके के लोग गुनाहों से दूर हो जाए, ताकि इस इलाके के लोग अल्लाह के करीब हो जाए, ताकि इस इलाके के लोग नबी से करीब हो जाए। आज हमारा माशरा क्या है? आज हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में फातिहा पढ़ा करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुना करते हैं, यकीनन सुना करते हैं। लेकिन जरा गौर करें दोस्तों, अल्लाह के वली क्यों आए थे? इसलिए आए थे ताकि हम गुनाह ना करें, हम गुनाहों से दूर रहें, हम अल्लाह के करीब हो जाएं। आज यही मजार शरीफ है, यहीं पर लोग गाना बजाते हैं, यहीं पर लोग डंका बजाया करते हैं, यहीं पर लोग फिल्में देखा करते हैं। क्या हमारा अकीदा सिर्फ यही है कि अल्लाह के वली हमारी बातों को सुना करते हैं? भला बताइए, इस मोहल्ले में आज शादी हो जाए, दिन भर गाना बजा करता है, वहाँ कोई सदर नहीं है, वहाँ कोई सेक्रेटरी नहीं है जो जाकर मना कर सके कि अरे यहाँ तो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, तुम यहाँ गाना बजा रहे हो, यहाँ फिल्में देख रहे हो, यहाँ गाना सुन रहे हो। अरे हमारा अकीदा ये है कि जिस तरीके से अल्लाह के वली कुरान की तिलावत सुनकर खुश होते हैं, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के वली अज़ागार में अगर गाने की आवाज पहुंचती होगी तो उन्हें जरूर तकलीफ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भला बताइए, पूरा मोहल्ला शेरपुर से लेकर मौलवी चक तक है, बेटा की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, बाप के चेहरे पर दाढ़ी है, बेटा गाना बजाता है, पूरे मोहल्ले को सुनाता है, पूरे इलाके को सुनाता है। किसी नौजवान के अंदर, किसी बूढ़े के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि नौजवान से मना कर दे, बाबू ये मोहल्ला वलियों का है, ये इलाका वलियों का है, गाना बजाना हराम है। अरे अल्लाह के वली जिस काम के लिए दुनिया में आए थे और इसी इलाके में आराम कर रहे हैं, अगर हम उनकी पैगाम पर अमल नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों से मोहब्बत करने का मतलब कुछ नहीं।
इसलिए दोस्तों सुने, कुछ बातें ये होती है कि अल्लाह के वली आते इसलिए है कि हमें ये बताएं कि हलाल क्या है और हराम क्या है। बहुत उम्दा। आज हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन इसी में कितने मुसलमान हैं जो हलाल भी खाते हैं और ये जानते हैं कि ये काम करना हराम है। कितने मुसलमान हैं जो हराम भी खाते हैं। भला बताइए कि जानते हैं कि हम फला से मुरीद हैं, जानते हैं कि अल्लाह वालों का मकसद ये होता है कि इंसान को बुराइयों से दूर करे, ये सब जानते हुए भी हम अपने बेटे की शादी में जहेज लेते हैं। भला बताइए कहाँ से जायज हो सकता है? अरे जिससे अल्लाह से मोहब्बत होगी, जिसे नबी से मोहब्बत होगी, जिसे चिरागा बाबा से मोहब्बत होगी, वो अपने बेटे की शादी में कभी जहेज और डिमांड नहीं। क्या बात है, बहुत उम्दा पैगाम। इसे मोहब्बत कहते हैं। बेशक अल्लाह का वली आपको आए थे हराम से बचाने के लिए, बेशक। अल्लाह का वली आपके इलाके में आए थे गुनाहों से दूर करने के लिए। आज पूरा मुसलमान है जो गुनाहों में मुलव्विस है, आज पूरा मुसलमान है जो चाहे जैसे रात में मुसलमान हो चुका है। लेकिन देखे दोस्तों, सच्ची मोहब्बत उसे कहते हैं कि जो अल्लाह ने फरमाया है हमें उसे करना है। नबी से मोहब्बत का मतलब यह है कि नबी ने जिस बात का दर्श दिया है हमें उन पर अमल करना है। अल्लाह वालों से मोहब्बत का मतलब यह है कि अल्लाह वालों ने जो तालीमात आम की है हमें उस पर अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे औलियाए कराम, फैजाने सरकारे चरागा हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब हुसैन साहब किबला। भला बताए, आज लोग दावा करते हैं कि हमारे पास मजार है, हमारे पास तो वलियों का खजाना है, लेकिन मजार पर जाइए, क्या आप दुआ करते हैं? क्या अल्लाह के वली आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं? क्या अल्लाह इस वली के सदके से आपकी दुआ कबूल कर ले? कभी नहीं। जो इंसान हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। सुने दोस्तों, 6 साल का बच्चा है, छोटा सा है। 6 साल के बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं होती, लेकिन एक मस्जिद है, वो छोटा बच्चा रोजाना जाता मस्जिद के पास, और जितने नमाजी जाते मस्जिद में, जब सब लोग नमाज पढ़ा करते, ये छोटा बच्चा हर एक की चप्पल को, कुछ चप्पल को उठा करके दाएं कर देता और कुछ चप्पल को उठाकर बाएं कर देता। जब लोग बाहर निकलते तो कहते अल्लाह मैं चप्पल यहाँ उतारी थी, मेरी चप्पल वहाँ चली गई है। वो कहता मैं चप्पल वहाँ उतारी थी, मेरी चप्पल यहाँ चली आई है। लोग परेशान रहते थे। 2-3 दिन लोगों ने देखा कि आखिर कौन है ये, मैं चप्पल यहाँ निकालता हूँ उठाकर उधर कर देता है, और वो चप्पल वहाँ निकालता है उठाकर इधर कर देता है। जब लोगों ने छोटे बच्चे से पूछा कि बाबू ये शरारत कौन करता है? 6 साल का बच्चा है। वो जवाब देता है ये मैं करता हूँ, ये काम मैंने किया है। लोगों ने पूछा ये काम तुम क्यों करते हो? लोग चप्पल यहाँ उतारा करते हैं, कुछ लोग चप्पल यहाँ उतारा करते हैं, तुम लोगों की चप्पल को इधर उधर क्यों कर देते हो? छोटा बच्चा जवाब देता है कि मैंने कोई नया काम नहीं किया है, मैंने जन्नती की चप्पल अलग कर दी है और जहन्नमी की चप्पल अलग कर दी है। अब जिनका नाम जन्नती में आता सोचते वाह क्या बात है, और जिनका नाम जहन्नमी में होता कहते अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो। फिर वही रात दिन आता, चप्पल उठाता बच्चा, आधी चप्पल उधर कर देता और आधी इधर कर देता, और कहता कि मैंने जन्नती की चप्पल दाएं तरफ कर दी है और मैंने जन्नती जहन्नमी की चप्पल बाएं तरफ कर दी है। लोग परेशान हो जाते हैं, मुसल्ली परेशान हो जाते हैं, और इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब बच्चा बहुत शरीर है, ये शरारत करता है, क्या इसका कोई इलाज है? इमाम साहब जवाब देते हैं कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह
का वली है। ये दिल के नूर से देख रहा है। अभी अगरचे 6 साल का है, लेकिन अल्लाह ने इसके दिलों को रोशन कर दिया है और ये बता दिया है कि तुम देख लो यहाँ पर कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। इमाम साहब कहते हैं वो बच्चा अल्लाह का वली है, उससे ऐसे कोई नहीं मना कर सकता है। लेकिन लोग परेशान होते हैं और कहते हैं इमाम साहब जरा कोई तो इलाज बताइए, अभी छोटा बच्चा है। इमाम साहब कहते सुनिए, उसका इलाज ये है कि इसकी दावत किसी बड़े सेठ के यहाँ कर दी जाए। क्या बात, छोटा बच्चा है, पूरे मोहल्ले में जो सबसे बड़ा अमीर था, लोगों ने उस छोटे बच्चे की दावत उस अमीर के यहाँ रख दी। अब सब लोग दावत में जाते हैं और इमाम साहब कहते हैं सुनो, अगर छोटा बच्चा उस अमीर के यहाँ खाना खाए तब भी मुझे बताना, और खाना ना खाए तब भी मुझे बताना। जोहर का टाइम होता है, जोहर की नमाज के बाद सब लोग उस छोटे बच्चे को लेकर उस आदमी के यहाँ पहुँचते हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं, छोटा बच्चा भी खाना खा लेता है। जब शाम होती है, जब असर का टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, अब वही छोटा बच्चा है, मस्जिद नहीं आ रहा है। जो बच्चा पहले मस्जिद आकर के जन्नती की चप्पल अलग कर दिया करता था और जहन्नमी की चप्पल अलग कर दिया करता था, अब असर का टाइम चला गया है, मगरिब की नमाज खत्म हो गई है, इशा की नमाज खत्म हो गई है, अब वो बच्चा मस्जिद नहीं आता है। लोग शिकायत करते इमाम साहब से, इमाम साहब आखिर माजरा क्या है? अरे वही छोटा बच्चा था जो 3-4 दिन से परेशान कर रहा था और चप्पल उठा करके इधर कर दिया करता था, चप्पल उठा करके उधर कर दिया करता था। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या माजरा है? क्या इल्लत है? क्या सबब है कि वही छोटा बच्चा अब मस्जिद तक नहीं आता है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जरा सुनो गौर से दोस्तों, क्या हालत होती है। आज हम खाते हैं, हमें एहसास नहीं होता है कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। इमाम साहब ने जवाब दिया कि अब वो बच्चा मस्जिद नहीं आ सकता है। लोगों ने पूछा बात क्या है, वजह क्या है? इमाम साहब ने इरशाद फरमाया कि उस बच्चे ने एक ऐसे आदमी के यहाँ दावत खा ली है जो आदमी हराम कमाता है, हलाल नहीं खाता है। उस बच्चे ने वहाँ जाकर दावत खा ली है और अपने पेट में हराम लुकमा डाल लिया है। जैसे ही बच्चे ने अपने पेट में हराम लुकमा डाला है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर से वलायत को छीन लिया है, उसके अंदर से वलायत को सल्ब कर लिया है। देखो दोस्तों, अल्लाह का वली वो होता है जो एक लुकमा भी हराम नहीं खाता है। क्या है कि रात दिन हराम खाते हैं और ये सोचते दुआ कबूल हो जाएगी, रात दिन हराम खाते हैं और ये सोचते अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रात दिन हराम खाते हैं और ये सोचते नबी से मोहब्बत करते हैं, रात दिन हराम खाते हैं और ये सोचते हैं अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं। ये झूठी मोहब्बत है और झूठा दावा है। जो सच्ची मोहब्बत करेगा वो कभी हराम नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत तेग अली शाह हाय 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 रहमतुल्लाह ताला अलैह सुभान अल्लाह। सरकारे सुकाही मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं सिलसिलाए तेगिया आबादानिया के बहुत बड़े बुजुर्ग। देखे अल्लाह के वली कौन होते हैं। इसी तरीके से नहीं, आज हमारे बाप इंतकाल गए, दादा इंतकाल कर गए, नाना इंतकाल कर गए, खानदान वाले इंतकाल कर गए, टोला पड़ोस मोहल्ले के लोग इंतकाल कर जाते हैं। किसी को याद किया जाता है चहल्लुम के मौके से, किसी को याद किया जाता है 10वें के मौके से, किसी को याद किया जाता है 20वें के मौके से, किसी को याद किया जाता है चहल्लुम के मौके से, किसी को याद किया जाता है बरसी के मौके से। अरे दोस्तों, अपने बाप को भूल जाते हैं, दादा को भूल जाते हैं, रिश्तेदार को भूल जाते हैं। जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो हर एक को भूल जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का वली है, न ये मेरा बाप है, न मेरा दादा है, न रिश्तेदार है, लेकिन लोग इसको क्यों नहीं भूलते हैं? इसलिए कि ये लोग जो काम करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए क्या करते हैं, और जो काम अल्लाह के लिए क्या करता है अल्लाह उनके नाम को रोशन कर देता है और क़यामत तक के लिए लोगों के दिलों में बैठा देता है। क्या बात है। देखे दोस्तों, हजरत सरकार सुरकाही है, फरमाते हैं कि मैं उनके पास एक घोड़ा था, वो घोड़े पर सवारी किया करते थे।
तो घोड़े पर सवार होकर जाते एक मुरीद के यहाँ। जब उतरते हैं तो उन्होंने फरमाया अपने मुरीद से कि जरा पानी लाओ, हमें वजू करना है और मेरा घोड़ा भूखा है, इसके लिए चारे का इंतजाम कर दो। मुरीद ने पानी दिया, सरकारे सुरकाही वजू फरमाते हैं और 2 रकात नमाज अदा फरमाते हैं। कुछ लोग चले गए घोड़े के लिए चारा लाने के लिए, जाते हैं रोड को उस पार चले जाते हैं और किसी के खेत से घास चुरा करके उखाड़ कर ला देते हैं। घोड़ा खा लेता है। जैसे ही घोड़ा ने घास खाया है, घोड़ा जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, मरने की पोजीशन में है, मरने की हालत में है। मुरीद दौड़ा हुआ जाता है हजरत सुरकाही के पास और फरमाता है, हुजूर आपका घोड़ा घास खाने के बाद जमीन पर गिर पड़ा, वो मरने की पोजीशन में है। सरकारे सुरकाही दुआ फरमा रहे थे, दुआ खत्म करते हैं, फौरन जाते हैं घोड़े के पास। जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि घोड़ा जमीन पर गिरा हुआ है, मरने की पोजीशन में है। सरकारे सुरकाही घोड़े के पीठ पर हाथ फेरते हैं और कहते या अल्लाह, ये घोड़ा है, ये अल्लाह तू इस पे रहम फरमा। ये अगरचे अशरफुल मखलूकात नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा पुराना साथी है, ये रात को रात नहीं समझता है और दिन को दिन नहीं समझता है, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। ए अल्लाह तू हाय है, ए अल्लाह तू उसे जिंदगी अता फरमा। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि सरकारे सुरकाही अपने हाथ को फेरते फेरते घोड़े की गर्दन पर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि घोड़े के मुंह से पानी निकल रहा है और साथ में जो खाया था घोड़ा ने वो चारा भी निकल रहा है। इतना देखना था कि सरकारे सुरकाही इरशाद फरमाते हैं, जरा बताओ कि किसने घास उठा कर लाया है। एक मुरीद कहता है मैंने घास लाया है। सरकारे सुरकाही इरशाद फरमाते हैं, सच बताना तूने ये चारा कहाँ से लाया था। मुरीद कहता है मैंने चारा फला के खेत से लाया था। सरकारे सुरकाही फरमाते हैं कि सच बताना, दिल पर हाथ रखकर बताना कि वो खेत किसका है, वो जमीन किसकी है। मुरीद कहता है वो जमीन किसी और की है। सरकारे सुरकाही इरशाद फरमाते हैं, सच बताना क्या तूने जमीन वाले से पूछा था यहाँ से घास ले जा रहा हो, यहाँ से चारा ले जा रहा हो। मुरीद रोने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं और कहता हुजूर मैंने खेत वाले से नहीं पूछा था कि मैं तुम्हारी जमीन से घास ले जा रहा हूँ। ऐ हुजूर हमसे गलती हो गई है। सरकारे सुरकाही इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुरीद क्या तुझे पता नहीं है कि अरे अली ने आज तक कभी हराम नहीं खाया है, थोड़ा भी कभी हराम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दोस्तों अल्लाह के वली उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। भूखे रह सकते हैं लेकिन हराम नहीं खा सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं लेकिन हराम नहीं पी सकते हैं। अरे जब अल्लाह के वली का घोड़ा हराम नहीं खाता है तो अल्लाह के वलियों की शान क्या हो सकती है। जिसका खादिम है, जानवर है, वो हराम नहीं खाता है तो अल्लाह का वली हराम नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दोस्तों हमेशा भूखा रहे। आज के मुसलमानों का हाल ये है कि जो मिला खा लिया, हराम है वो भी खा लेंगे, हलाल है वो भी खा लेंगे, तमीज नहीं कर पाते हैं। हदीस पाक में आया है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग खाएंगे तो लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। अरे एक तो ये होता है कि आदमी गलती से हराम खा लेता है, लेकिन माहौल ये बन गया है, माशरा ये बन गया है कि जान बूझ करके हम हराम खाते हैं, चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। आखिर ये कौन सा मजहब इस्लाम है दोस्तों। अरे मुसलमान उसे कहते हैं, हदीस पाक में आता है खैरुन नास मैं यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वही है जो दूसरों को नफा पहुंचाए, नफा नहीं
पहुंचाते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचा करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराया करते हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है उससे जल रहा है, कोई कम कमा रहा है उससे जल रहा है। अरे ये सब अल्लाह की मशीयत है, ये दुनिया है। यहाँ लोग बड़े होते हैं पैसे के एतबार से, मरने के बाद लोग बड़े होंगे अपने आमाल के एतबार से। जिसका अमल अच्छा होगा वही सबसे बेहतर होगा। ये अल्लाह के वली दुनिया में थे, इनके पास दौलत नहीं थी, इनके पास सरवत नहीं थी, इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लोग इन्हें भूले नहीं है। इसलिए कि जो दुनिया में छोटा होता है लेकिन अल्लाह का अधिक बड़ा होता है, वो दुनिया में भी बड़ा होता है, क़यामत तक वो बड़ा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जो मैंने बयान किया सबसे पहले इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद आप तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।